वो गोपियों के साथ रास विहार भी कर रहे हैं, वो ग्वाल वालों के संग क्रीड़ा भी कर रहे हैं, वो मधुमंगल के मुंह पे लगी हुई कड़ी भी चाट रहे हैं। एक गोपी यशोदा मैया के पास आई, बोले मैया मेरे घर में आज पूजा है नहीं है, मुझको गोबर दे दो। मैया बोली ले जा गोबर। जैसे ही गोबर ले जाने लगी, ठाकुर जी बोले मैया तेने मुफ्त में दे दियो गोबर, बात पैसा तो ले ले गोपी थे। मैया बोली लाला 9 लाख गैया हमारे यहां। कितनी गैया? 9 लाख। गोबर के पहाड़ हैं नंद भवन के बाहर, तू कहां करेगो या गोबर को? गोबर को कोई मोल होवे, ले जान दे। बोले अरे मैया तू तो बड़ी भोरी है, तू ना मानेगी, मैं जाऊंगा के पास। सोई गए ठाकुर जी दौड़ दो। अरे गोपी क्या कर रही है? बोले गोबर ले जा रही हूं लाला। बोले ऐसे ना ले जान दूंगो, पहले या को दाम बता कहा देगी। गोपी बोली गोबर को कौन दाम लेवे लाला? बोले मैं लूंगो, चारों हमने खवायो, गैया हमारी, गौशाला हमारी, और गोबर ले जाएगी तू? हमारे घर में रहेगो, हम चाहे हमें सोमे, हम चाहे हमें रोमे, हम चाहे यही में पड़े रहें, कच्चू करें, हमारो गोबर है, हमारी गैया को तू ना लेके जाएगी तो मोल दे के जा। व्यास जी आपने ये बात कहीं लिखी? आपने ठाकुर जी के स्वरूप का कहीं वर्णन किया? जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ गोबर के पीछे गोपी को पकड़ के बैठे, बोले या पैसा दे मुझे। आपने ये स्वभाव कहां दिखाया ठाकुर जी को? दुनिया के लोग कथा सुनते हैं, भगवान को भगवान मान लेते हैं, वो भगवान को अपना कब मानेंगे? जब उनके स्वभाव का वर्णन करोगे। गोपी बोली लाला बता कहा दाम दूं? ठाकुर जी बोले तो एक काम कर। बोले हाँ, जितनो गोबर ले जाएगी उतनो मक्खन दे दे बदले में। गोपी बोली वाह लाला, गोबर और मक्खन को दाम एक है सके? मक्खन तो बहुत महंगा होवे। बोले तो नंद भवन की गैया है या कि गोबर को गोबर वो मक्खन के समान है? जब तो लगता हो कि कहीं मक्खन की आवश्यकता, हमारे घर के गोबर ही धर दियो, मक्खन के समान काम है जाएगा। गोपी बोली अच्छा लाला ठीक है दे दूंगी मक्खन, ले जान दे अब मोए। ठाकुर जी बोले हम पे गिनती तो आवे ना है, हम गिनती कैसे करेंगे तू कितनी गोबर ले गई? तो गोपी भी प्रेम तो करती है ठाकुर जी से। गोपी बोली अच्छा लाला एक काम करें। बोले कहा मैं जितनो गोबर ले जाऊंगी, जैसे जैसे एक बा में भर के लेके जाऊंगी परात में, तो एक परात गोबर ले जावे पे तेरे मुंह पे एक गोबर की बिंदी बनाई दूंगी, पर अंत में उन सबरी बिंदी ने गिन लेंगे, उतना मक्खन दे जाऊंगी। ठाकुर जी बोले हाँ जे बढ़िया है, ऐसे ही कर। अब तो गोपी ले जावे और परात में गोबर भरे और गोबर ऊपर धर के वहां में से एक नेक से गोबर निकाले, वहां की बिंदी बनावे और लाला के मोढ़े पे लगा दे। ठाकुर जी पे गिनती तो आती ही नहीं है। बोले अंत में यशोदा मैया तो गिनवा लूंगा कितनी बिंदी है, यहां बिंदी यहां बिंदी यहां बिंदी, बार बार। अब गोपी का गोबर का काम हो चुका है, लेकिन फिर भी आ रही है कि ठाकुर जी को बिंदी लगाऊंगी। सब प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, और ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठेकेदार की तरह खड़े हैं। हम भाई आजा ले जा, अरे देख ज्यादा ले जा रही है, पहले तो ज्यादा है वो, कम करिए अब लेके जा। ठाकुर जी की बिंदी लगा दी। अब ठाकुर जी बिंदी ने ऐसे ऐसे गिनने कितनी है गई होंगी, ओहो यहां तक भर गई है, यूं भरवा लूंगो, खूब सारो आवेगो मक्खन। गोपी प्रेम में उन्मुक्त हो गई है ठाकुर जी के। अब की बार गोपी आई, जैसे ही गोबर उठाया, ठाकुर जी मुंह आग करें, हाँ बिंदी यहां लगा दे बिंदी। जैसे ही गोपी बिंदी लगाने लगी, सो गोपी ने कहा कि वह ने देखी ठाकुर जी कितने संभाल के अपनी बिंदी ने रख रहे हैं, कहीं एक गिर नहीं जाए। सो गोपी ने कहा कि अपनी परात टेढ़ी कर दी, पूरा गोबर ही मुंह पे डाल दियो ठाकुर जी के। सबरी बिंदी चली गई ठाकुर जी की। अब तो ठाकुर जी रोने लगे, रोते रोते यशोदा मैया के पास गए, चीखन लगे, चिल्लाने लगे, बोले मैया तेरी ब्रज की गोपी बड़ी दुष्ट है। मैया बोली कहा है गो? बोले मैया पहले तू मेरा मुंह साफ कर, पूरे मुंह पे गोबर डाल दियो मेरे। मैया लगी मुंह, ठाकुर जी आराम से साफ कर, बिंदी नहीं चली जाए। अरे गिनती करनी हो तो मक्खन लेके आनो गोपी के यहां थे। वेद व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। नारद जी बोले ये पर ब्रह्म है,
ये जगत नियंता जगदाधार हैं, जिनकी भौहें टेढ़ी होने पर प्रलय हो जाता है, जिनके मुस्कुराने पर सृष्टि बन जाती है, ये उनकी लीला है। कहां लिखी आपने? आपने तो सब जगह केवल यह दिखा दिया कि वो परब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो भगवान है, उनसे भय खाओ, उनसे डरो, उनसे दूर रहो। ओहो, सुबह दिया नहीं जलाया, ठाकुर जी तो नाराज हो जाएंगे। आपने भोग नहीं लगाया, ठाकुर जी तो ये सब आपने लिख दिया। ये बात भी गलत नहीं है आपकी। जो पुण्य के अधिकारी हैं, जो भगवान को भगवान मानते हैं, उनके लिए रहने दो, पर जो प्रेम करना चाहते हैं ठाकुर जी से, उनके लिए आपने उनका प्रेम स्वरूप कहां दिखाया? इसलिए व्यास जी, प्रेम का वर्णन करो। प्रेम, उसकी व्याख्या करो। वेद व्यास जी महाराज नारद जी से कहने लगे, इस प्रेम की व्याख्या के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तब नारद जी ने वर्णन किया, समाधिना नुस्मर तद विचेष्टितम। समाधि लगाओ और समाधि लगा करके ठाकुर जी के प्रिय भक्तों का स्मरण करो। उनके भक्तन के स्मरण से ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति अपने आप आपके चित्त में आ जाएगी और आप उसका वर्णन कर दोगे। बस प्रेम लक्षणा रूप का वर्णन करने से पहले व्यक्ति के चित्त के विकार नष्ट हो, उन कथाओं को वर्णन जरूर कीजिएगा। इसलिए 3 दिन तक यहां ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा और ये सब ज्ञान के विषय इसलिए सुनाए जाते हैं ताकि कोई विकार यदि चित्त में रहा हो तो वो नष्ट हो जाए, ताकि 3 दिन में सब नष्ट हो जाए, तो चौथे दिन हम कृष्ण जन्म में प्रवेश कर सकें, प्रेमी बन जाएं। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से हम मुक्त हो जाएं, तो सत रज तम तीनों जब नष्ट होंगे तो निर्गुण हो जाएंगे, और जब निर्गुण हो जाएंगे तभी प्रेम आएगा चित्त में, तब नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तब ऐसे कथा प्रारंभ होगी। आज 3रा दिन है, कल से नंदोत्सव प्रारंभ होगा, तो कल तक हमको निर्गुणी बनना है। अगर हम निर्गुणी नहीं बने, अभी भी रज तम और सात्विक हृदय में भाव रहा, तो कृष्ण जन्म तो होगा राहुल केला में, लेकिन आप प्रवेश नहीं कर पाओगे उस भाव में। नारद जी महाराज ने आज्ञा कर दी, वेद व्यास जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया और स्मरण करने के पश्चात दिव्य भागवत की रचना की है। बोलो भागवत महापुराण की। तो श्रीमद् भागवत जी का उद्गम कहां से हुआ बताओ? भागवत जी का उद्गम स्थान क्या है? प्रेम। भागवत जी का प्रादुर्भाव प्रेम से हुआ है, इसलिए यहां अन्य कोई कामना रखना ही मत, केवल आप प्रेम की ही कामना रखना। ये प्रेम ही सिखाती है, भागवत जी प्रेम प्रदान करती है। भागवत जी की रचना हुई। एक भाव में गाया करता हूं। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। हमारा वृंदावन प्रेम नगर है। वहां जाने से पहले 100 बार सोचिएगा, कहीं यदि वहां के प्रेमी ठाकुर जी ने आपको पकड़ लिया तो फिर किसी अन्य के रह नहीं पाओगे। प्रेम नगर की सुंदर है परियां, प्रेम नगर की सुंदर है परियां, लाखों लोग लुभा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। और एक प्रकार से बंधुओं, ये कथा जब प्रारंभ हो जाती है ना, तो ये सभागृह नहीं रहता, ये हॉल नहीं होता, ये पंडाल नहीं होता, ये भी एक प्रेम नगर है। यहां भी जाने से पहले 100 बार सोचना। कहीं यदि किसी को कथा ने पकड़ लिया और कथा उसके चित्त में बैठ गई, तो फिर वो और किसी लायक रह नहीं पाएगा, वो कथा में ही रहेगा। फिर
कथा ही जीवन बन जाएगा उसका। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, या पे ना चल पा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। ये भक्ति पथ, ये प्रेम पथ ही तो है। इस पथ पर चलना दिखता बहुत आसान है, पर है बहुत कठिन, बहुत कठिन। प्रेम नगर की गहरी है नदियां, प्रेम नगर की गहरी है नदियां, लाखों लोग डुबा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। गहरी गहरी नदियां हैं प्रेम नगर की, और नदी का है प्रेम सरोवर है ये तो। कोई इसका अता पता नहीं कितनी फिट गहरा है। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी से कह के गए थे शाम तक आ जाऊंगा, वृंदावन जा रहा हूं, सब ब्रजवासियों को समझावे। 6 महीना में लौट के आए। ठाकुर जी बोले उद्धव तू तो शाम तक आने वाला था। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम को ऐसा ढोल बजाओ महाराज। उद्धव जी महाराज ऊधे सूधे है गए। हमारे यहां ब्रज भाषा में उल्टा को बोलते हैं ऊधो। क्या बोलते हैं? जैसे कोई सामान रखा होगा तो ब्रज भाषा में बोल रहा हूं, उसको उल्टा कर दो तो कहेंगे या ऊधो कर दे, या ऊधो कर दे। और उनका तो नाम था उद्धव, लेकिन ब्रजवासियों को जैसे सुनाई दिया उद्धव तो सब अरे ऊधो है भैया, उल्टो है या सीधो करो। ठाकुर जी ने ऊधो भेज दियो या सीधो करके भेजो। सब ब्रजवासी ने ऐसा प्रेम सुनाया, ऐसा प्रेम सुनाया कि उद्धव जी महाराज शाम तक का कह के गए थे ठाकुर जी को, शाम तक आ जाऊंगा। 6 महीना में गए लौट के। प्रेम नगर की सकरी है गलियां, प्रेम नगर की सकरी है गलियां, तामें दो ना समा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। 2 नहीं आते, प्रेम में तो एक ही आता है। और वो एक भी पतो कैसो हमारो टेढ़ो मेढ़ो है। 2 पाम यों कर रखे हैं, कमर यों कर रखी है, मुख ऐसे झुका रखो है, मुकुट भी ऐसा टेढ़ो कर रखो है। मतलब ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े क्यों खड़े हैं? बोले मैं जा जगह बैठ जाऊंगा वहां कोई और बैठ ही नहीं पाएगा, पूरी जगह मैं घेर के बैठूंगा। या हमारे टेढ़े मेढ़े ठाकुर सीधे ना है हमारे ठाकुर जी, बांके बिहारी, टेढ़े बिहारी। हो टेढ़ी टेढ़ी रे लाला तेरी, टेढ़ी रे शाम तेरी, तिरछी नजरिया शाम हाँ। टेढ़ी टेढ़ी रे लाला तेरी, टेढ़ी रे। जो नहीं गाएगो वाकू बगल वाले की सौगंध है अपने, गाओ सब रे। टेढ़ी टेढ़ी रे लाला तेरी, टेढ़ी रे शाम तेरी, तिरछी नजरिया शाम हाँ। तिरछी नजरिया हमारे ब्रज में गाते हैं। ओ मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी। अच्छा, ये जगन्नाथ महाप्रभु तो यहाँ आकर के ज्यादा इतरा रहे हैं, सीधो सीधो मुकुट पहने।
पर हमारे वृंदावन में ठाकुर जी सीधा मुकुट नहीं पहन सकते, टेढ़ा ही पहनेंगे। दो कारण। टेढ़ा मुकुट मतलब भाई सिर पर जो ताज है वो झुकाया कब जाता है? जब हमसे श्रेष्ठ कोई आ जाए। ठाकुर जी ने मुकुट यहाँ हमारे झुका रखो, बोले हमारे माई श्यामा जू को राज। हम राजा बना जरूर दिए, लेकिन राजा तो श्री किशोरी जी हैं, हमारे मुकुट झुका रखो। बोले हम यहाँ श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ तो ये है। और हमारे राधा वल्लभी परंपरा में तो मुकुट भी वहीं को झुका रखा है जहां श्री जी खड़ी हैं। मानो उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हो, ठाकुर जी मोए राजा मत मानियो, दारी के पिटोगे, यही है रानी, यही है राजा यहाँ की। तो वृंदावन के राजा दो, श्याम राधिका रानी। पहला कारण ठाकुर जी ने मुकुट झुका रखा है, मानो ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी सत्ता नहीं है, इनकी सत्ता है। और दूसरा कारण ठाकुर जी ने मुकुट झुका रखा है, हमारे रसिक जन कहते हैं जहां जहां चरण परत प्यारी झुके, तहां तहां मुकुट मेरो करत है छांव। ठाकुर जी अपना मुकुट झुका के क्यों रखते हैं? बोले मुकुट नहीं है, छतरी है। बोले काय बात की? बोले किशोरी जी जहां जहां चरण रखती हैं, ठाकुर जी सूर्य के प्रकाश को एंगल करते हुए चलते हैं, अपनी मुकुट की परछाई किशोरी जी के चरण पर करते हुए चलते हैं, इसलिए ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट धारण करते हैं। मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरी टेढ़ी। हाँ मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरी टेढ़ी। अरे हार लाला टेढ़ी रे, लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे। श्याम तेरी मुख की मुरलिया, श्याम हाँ तेरी टेढ़ी रे, अरे लाला टेढ़ी रे। श्याम तेरी तिरछी नजरिया, श्याम हाँ तेरी टेढ़ी रे, अरे लाला टेढ़ी रे। श्याम तेरी तिरछी नजरिया, श्याम हाँ। बलवा के बिहारी लाल की जय हो। करताल बजा के गाओ। बोलो राधा रमण लाल की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। हे गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो। वृंदावन तेरो टेढ़ो। ये गोकुल वृंदावन टेढ़े क्यों? क्योंकि जो चलो जाए निकर ही ना पाए माते, ये हमारे टेढ़ो है। सीधो हो तो जाओ, निकरे आओ। गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो। अरे हार लाला टेढ़ी रे, लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे। श्याम तेरी ब्रज की गलियां, श्याम हाँ
सब टेढ़े, भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े। एक और सीध होना है भैया, ठाकुर जी के सब भक्त भी टेढ़े से ही हैं, उल्टे सीधे काम करेंगे सब रे हैं। भक्त सब टेढ़े, भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े, ओ भक्त सब टेढ़े, भगतानी सब टेढ़ी। अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, शाम तेरी प्रेम की नगरिया, शाम टेढ़ी टेढ़ी रे, हारे लाला टेढ़ी रे, शाम तेरी तिरछी नजरिया, ओ तेरी टेढ़ी रे, हारे लाला टेढ़ी रे, शाम तेरी तिरछी नजरिया, शाम श्री राधा रमण लाल की। तो यहाँ हमारे ठाकुर जी तो भैया बड़े टेढ़े हैं, टेढ़े काहे को हैं, ताकि एक बार चित्त में आ जाएं तो कहीं जा ना पाए, इसलिए। तो वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, और भागवत का उद्गम हुआ प्रेम से। तो भागवत में क्या मिलेगा? प्रेम ही मिलेगा और कुछ नहीं। प्रेम की कामना से ही यहां विराजे। भागवत जी की रचना हुई, वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी के द्वारा भागवत जी को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया, और श्री सुखदेव जी महाराज ने यही भागवत की कथा गंगा के तट पर विराजमान परीक्षित को जाकर के सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है? और ये परीक्षित को हमने सुना 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, आप इसके पीछे हमको कारण बता सकते हैं? तब सूत जी कहते हैं, इस कारण को जानने के लिए तो मुझे महाभारत का अंत बताना पड़ेगा, लेकिन वक्षे कृष्ण कथोदयम, परीक्षित की कथा में कृष्ण कथा का उदय होगा, इसलिए मैं तुमको सुनाता हूं। और यहां से महाभारत का अंतिम प्रसंग सुनाया गया, अंतिम पार्ट। कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भ्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था, और तभी भगवान ने इशारा किया कि दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करो। भीम ने अपनी गदा का प्रहार जंघा पर किया दुर्योधन की, और दुर्योधन जैसे ही गिरा, महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। नाभि से नीचे प्रहार करना धर्म विरुद्ध बात है, बहुत विवाद हुआ, परंतु ठाकुर जी ने आकर के कहा, आज इस बात का विवाद तो हो रहा है कि नाभि से नीचे भीम ने प्रहार कैसे कर दिया। आप लोगों को यहां धर्म अधर्म दिखाई दे रहा है, परंतु एक अबला द्रौपदी नारी को बीच सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब इतने लोग खड़े क्यों नहीं हुए? सब लोग मौन हो गए भगवान की बात सुन करके। बोले संसार की यही विडंबना है, वो स्वयं को जहां सही मान लेती है उसको धर्म बता देती है, और जहां अपने आप को उपस्थित नहीं कर पाते उस वहां मौन हो जाते हैं। अब आज जिन पक्षधरों को लगता था कि कौरव गलत हारे, वो सब खड़े हो गए। यही लोग खड़े हो जाते उस समय जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो आज महाभारत युद्ध भी नहीं होता।
और महाभारत युद्ध पांडव जीत गए। अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों को रात्रि सोते समय मारने का प्रयास किया, परंतु भगवान पांचों को लेकर के कहीं और चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए, अंधेरे के कारण देख ना पाया। शिविर में प्रवेश करके 5 बालकों का सर काट दिया। प्रातःकाल होते ही द्रौपदी को जैसे ही पता चला मेरे निर्दोष बालक मार दिए किसी ने, 5 बालक। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि जिसने भी बालकों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने अर्जुन को समझाया, क्रोध में निर्णय मत लो अर्जुन। पर क्रोध में भरा हुआ व्यक्ति वो विवेक शून्य हो जाता है। क्रोध कितना घाटा करता है हमारा, फिर भी हम उसको आने देते हैं। सबसे पहली बात, क्रोध हमको जड़ बना देता है। क्रोध हमको विवेक शून्य बना देता है। विवेक शून्य का मतलब सही और गलत की पहचान नहीं होती क्रोध में हमको। क्रोधी व्यक्ति से अगर आपने कुछ कह दिया तो आप कितने भी सगे क्यों ना हो, आपको मारने तक पे आतुर हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु तक कर सकता है क्रोध। क्रोध हर प्रकार से घाटा करता है हमारा। और मैंने प्रथम दिन कथा में कहा था, क्रोध को जन्म कौन देता है? कामात क्रोधो विजायते। मैं कथाओं में कहा करता हूं, यदि आप क्रोध कर रहे हो ना, तो विद्वान व्यक्ति को आप यह भी बता रहे हो कि आप कामी भी हो, क्योंकि काम ही क्रोध को जन्म देता है। और जिस व्यक्ति के अंदर आपको समत्व का दर्शन होता हो, जिस व्यक्ति के अंदर आपको सहनशीलता का दर्शन होता हो, जिस व्यक्ति के अंदर आपको ऐसा लगता हो कि ये सह लेता है, कैसी भी स्थिति हो जाए विचलित नहीं होता, तो निश्चित है उसके ऊपर काम का भी अधिक प्रभाव नहीं है। क्षमा करें। कई क्रोध अच्छे भी होते हैं, जैसे मां का पुत्र पर, गुरु का शिष्य पर, पिता का संतान पर। ये क्रोध अच्छे भी हैं। दूसरी बात, जब किसी अन्य को संभालने के लिए, सुधारने के लिए, बचाने के लिए क्रोध किया जाए, उसमें दोष नहीं होता। पर किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को कष्ट देने के लिए, पीड़ा देने के लिए जब आप क्रोध करते हो, वो क्रोध पाप जन्य होता है। आप क्रोध इसलिए कर रहे हैं कि सामने वाला संभल जाए, सुधर जाए, बच जाए, उसकी भलाई है उसी में, तो वो क्रोध बुरा नहीं। पर आप क्रोध इसलिए कर रहे हैं कि इसको पता चले, इसको बुरा लगे, इसको कष्ट हो, इसको पीड़ा हो, वो क्रोध बुरा है। और वैसा क्रोध भी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है तो बुरा है, क्षणिक है तो बुरा नहीं है। पर क्रोध कैसा भी हो, एक क्षण के लिए भी आया हो, निर्णय कभी मत लीजिए, क्योंकि क्रोध का निर्णय कभी अच्छा नहीं होता। लोग बाग पूछते हैं, महाराज जी क्रोध कम करने का तरीका क्या है? स्पष्ट बता देंगे तो शायद बुरा भी लगे कई लोगों को, पर क्रोध कम करने का एक ही तरीका है, विषय वासना और भोगों को कम करो, क्रोध अपने आप कम हो जाएगा। अपनी और एक और बात बताएं आपको, विषय वासनाओं को कम करने का एक तरीका और है, जितम रसे, जितम सर्वम जिते रसे। अपनी रसना को जीत लो, अपनी जीव को जीत लो। जिस व्यक्ति, श्रीमद् भागवत कहती हैं, जिसने अपनी जीव को जीत लिया वो दुनिया के किसी भी इंद्रिय को जीत सकता, किसी भी विषय को जीत सकता है। इसीलिए हमारे यहां अन्न शुद्ध तो मन शुद्ध, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। देखो, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसी होवे क्रिया,
जैसी होवे क्रिया वैसे होवे कर्म, जैसे होवे कर्म वैसी होवे गति। हमारी गति ही निर्भर हो जाती है हमारे अन्न पर। इसलिए शुद्ध। आपने अन्न सुधारा, आप क्रोध काम सबको सुधार दोगे। अन्न सुधारो। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, क्रोध में कभी निर्णय मत लीजिए। अगर किसी को क्रोध आता है तो बस एक बात हमारी बात मान ले, मैं हर कथा में कहता हूं, निर्णयात्मक बुद्धि का त्याग कर दो। क्रोध के समय निर्णय मत लो, मौन हो जाओ। क्रोध में कितना भी गुस्सा आ रहा हो, कुछ पकड़ लो, कुछ जकड़ लो, कुछ कर लो, लेकिन मौन हो जाओ, बोलो मत। क्योंकि क्रोध में जब आपकी जीभ बोलती है तो वो वज्र होती है। वज्र मतलब एक आयुध का रूप धारण कर लेती है जीव। आयुध मतलब वेपन, और वेपन किसी को पीड़ा देने के लिए ही होता है। इसलिए क्रोध में केवल कुछ भी करके, कैसे भी करके मौन हो जा। उसके लिए भले ही आपको एकांत में क्यों ना जाना पड़े, क्रोध मत करो। क्रोध में निर्णय मत लो, नहीं तो गलत होगा आपके साथ। अर्जुन ने निर्णय लिया, द्रौपदी तुम्हारे 5 बालकों के हत्यारे को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, जो भी होगा उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा, उसके रक्त से तुम्हारे केशों को रंगित कर दूंगा, ये मेरा वचन है। भगवान बोले क्रोध में निर्णय मत लो अर्जुन। भगवान का हाथ छटक दिया अर्जुन ने। भगवान बोले अच्छा जाओ। अश्वत्थामा कृतवर्मा आदि भी बचे थे, अश्वत्थामा को लेकर के आ गया अर्जुन। पता चल गया कि यही है बालकों का हत्यारा। जैसे ही अश्वत्थामा को बंदी बना करके लाए अर्जुन, और द्रौपदी को बताया कि तुम्हारे बालकों का हत्यारा मिल गया। द्रौपदी बोली कौन है, मुझे दिखाओ। बाहर आकर के जब द्रौपदी ने देखा तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा। द्रौपदी कहती है अर्जुन ये क्या कर रहे हो आप, ये जानते हैं कौन है? बोले हाँ अश्वत्थामा। बोले अश्वत्थामा गुरुपुत्र, जिन गुरु ने धनुष उठाना सिखाया, जिन गुरु ने बाण चलाना सिखाया, जिन गुरु ने युद्ध मैदान में खड़ा होना सिखाया, उन गुरु का पुत्र है ये। और गुरुपुत्र गुरु समान होता है। वो बात अलग है कि गुरु को ही हमने गुरु महाभारत युद्ध में मार दिया, क्योंकि गुरु ही हमारे विपक्ष में खड़े हो गए युद्ध मैदान में। तो विपक्ष का हर व्यक्ति तो शत्रु है, सामने खड़ा योद्धा तो शत्रु के समान है। उस समय भाईचारा गुरुचारा थोड़ी देखा जाता, परंतु इस समय युद्ध नहीं है अर्जुन, और बिना युद्ध के आपको देखना पड़ेगा कि सामने कौन है। तो ये गुरुपुत्र है, और गुरुपुत्र को मारने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं। बंधुओं शास्त्राज्ञा करते हैं, पता नहीं आज का लॉ मानेगा कि नहीं इस बात को, पर शास्त्रों की आज्ञा है कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना कर दें, 2 लोगों को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, 3 लोगों को। किस किस को? ब्राह्मण को, स्त्रियों को और छोटे बालक को। नाबालिग के लिए तो आज भी मानते हैं लॉ में, उसको दंड नहीं देते, पर हमारे शास्त्र कहते हैं स्त्रियों को भी कितना भी बड़ा अपराध कर दें वो, उनको जीवन पर्यंत कारागृह दे दो, पर मृत्यु दंड नहीं दे सकते आप, शास्त्र विरुद्ध है। और ब्राह्मण को भी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। और भी दंड के प्रावधान हैं, शास्त्राज्ञा। तो द्रौपदी कहती है ये ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं, इसको कैसे मार सकते हैं अर्जुन? ये गुरुपुत्र है, गुरु समान है, इसको नहीं मार सकते हम। और तीसरी बात, अपनी मां का इकलौता पुत्र है, मतलब इनकी माता जी मतलब विधवा, पति नहीं है उनके, उनको मार चुके हैं हम लोग। और विधवा मां के इकलौते पुत्र को मारना, तुम जानते हो कितना बड़ा अपराध है। मेरे 5 पुत्र मर गए हैं, पर मेरे 5 पति तो जीवित हैं, इसलिए अर्जुन उसको मत मारो। और 5वीं बात, यदि इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएं तो मारना,
यदि इसको मारने से मेरे 5 पुत्र मरे ही रहे तो फिर इसको क्यों मारना है? द्रौपदी की इन बातों को सुनकर के भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। यहां पर लिखा है द्रौपदी की बातों में 5 सूत्र हैं। कौन कौन से? हर व्यक्ति को निर्णय लेते समय इन 5 सूत्रों का ध्यान रखना चाहिए कि धर्मम न्यायम सकरुणम निर्वलीकम समम महत। 5 बात। सबसे पहला, मैं जो निर्णय लूं वो धर्म है कि नहीं, अधर्म तो नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं जो निर्णय लूं वो न्यायपूर्वक है कि नहीं, वो जस्टिस है कि नहीं, वो कहीं पक्षपात तो नहीं हो जाएगा। मैं जो निर्णय लूं उसमें तीसरी बात, करुणा भी होनी चाहिए, मतलब दया। क्रोध में भर करके नहीं, दया में युक्त होकर के निर्णय लेना चाहिए। मैं जो निर्णय लूं उसमें निष्कपटता, कपट नहीं होना चाहिए। मतलब निर्णय तो उसके पक्ष में सुना दिया, लेकिन आपने पीछे से सोच रखा था जाएगा भले ही इसके पक्ष में, आगे जाकर के गिरेगा तो यही। ऐसी कपट युक्त आपका निर्णय नहीं होना चाहिए। और 5वीं बात, समता, समत्व होना चाहिए। चाहे अपने को ही दंड मिल रहा हो लेकिन दो निर्णय में। ये 5 बातें द्रौपदी के भाव में थी। यहां पर लिखा है कि हर व्यक्ति को इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी निर्णय को लेने से पहले। द्रौपदी की बात सुनकर के अर्जुन ने युधिष्ठिर जी को देखा, भैया आप बताओ क्या करूं? बोले मैं द्रौपदी के पक्ष में हूं, जो द्रौपदी कह रही है वही होना चाहिए, इसको मत मारो। अर्जुन ने भीम की ओर देखा, भैया आप बताओ क्या करूं? बोले तू छोड़ दे, मैं मार देता हूं इसको। नकुल सहदेव उनकी ओर देखा, तुम बताओ क्या करें? बोले हम भी द्रौपदी के पक्ष में हैं, इसको मत मारो। और सबसे पूछते हुए जब भगवान की ओर देखा तो यहां लिखा है आलोक्य वदनम सख्य। भगवान की ओर जब देखा, ठाकुर जी ने पहले तो मुंह फेर लिया, बोले तू कर जो तुझे ठीक लगता है। चरणों में गया, बोले नहीं भगवान, करिष्य वचनम। नहीं, तू तो मेरा हाथ झटक के गया था, अब कर, तूने निर्णय लिया था, कर। नहीं नहीं, एक बार आप बता दो मुझे क्या करना चाहिए। भगवान बोले पक्का? बोले हाँ पक्का, बैठ। ये तो कभी कही मत देना ठाकुर जी से कि आप बताओ, ऐसा बताएंगे कि फंस जाओगे फिर। मैं बता रहा था एक बार हमारे एक पंडित जी का ब्याह होने वाला था, तो उन पंडित जी ने मुझसे कहा महाराज जी मैं ब्याह करूं कि नहीं? मैं कर ले भैया। नहीं फिर भी एक मोहर लग जाए कि कर लो तो करूं। मैंने कहा तू एक काम कर, लाल जी के सामने पर्ची डाल दे। उसने 2 पर्ची डाली, करूं नहीं करूं। जैसी पर्ची डाली, अरे 3 पर्ची डाली, करूं नहीं करूं, और तीसरी पर्ची में लगा जैसी तेरी इच्छा। पर्ची डाली, मुझे पता था ठाकुर जी खेल खेलेंगे। जहां उनको पता चल जाए कि ये टेंशन में आ जाएगा, वहां तो ठाकुर जी और टेंशन देते हैं अदबद के। पर्ची डाली तो पर्ची आई मत करो। अब जैसी आई मत करो, मैंने कि भाई देख लाल जी मना कर रहे हैं, अब मत कर। अब पहले तो मुझे बताया नहीं, बाद में बोलते हैं पर घर वालों ने तो पक्की कर दी। मैंने कहा तो फिर तेने पर्ची क्यों डाली? मैंने अब तो तू बीच में फंस गया, घर वाले वहां पक्की करे या ठाकुर जी मना कर रहे हैं, अब क्या करेगा? मैंने कहा एक काम करो, एक बार और पर्ची डालो। दूसरी पर्ची डाली, दोबारा पर्ची डाली, तो अब की बार आया कर लो। अब और बेचारे टेंशन में, अब क्या करूं महाराज जी? अब तो ये कह रहे हैं पहले तो कहीं नहीं करो, अब कह रहे हैं कर लो। मैंने कहा एक काम कर, तू तीसरी बार और डाल, अब की बार वोट पड़ जाएगा कि 2 पक्ष एक तरफ हो गए। तीसरी बार पर्ची डाली तो अब की बार आया जैसी तेरी इच्छा। ठाकुर जी ऐसा खेल खेलेते हैं। अब बेचारे वो पंडित जी, कभी उनकी पत्नी लड़ती है तो हम यही कहते ठाकुर जी ने तो मना किया था मत करे। तेने जबरदस्ती की। तो अगर कभी आप इनसे पूछने बैठ जाओगे तो ये तो महाराज ऐसा खेल खेलेंगे आपके साथ। लेकिन एक बात याद रखना,
ठाकुर जी खेलते जरूर हैं, आपको विचलित जरूर कर देंगे, आपको परेशान जरूर कर देंगे। वो खेलते हैं, जो प्रेम करता है वो परेशान करता है। वो प्रेम ही कैसा जहां परेशानी ना किया जा रहा हो। वाह, बाबा ने ताली बजाई पीछे से। वो प्रेम ही कैसा जहां परेशानी ना हो, जहां पर कोई आपको परेशान ना करे, कोई तंग ना करे। गोपियां कितना परेशान करती ठाकुर जी को, कितना तंग करती। ठाकुर जी भी हमको उतना ही परेशान तो करते हैं, खेलते तो हैं। तो भगवान बोले अर्जुन जो कहूंगा सो करेगा? बोले हाँ करूंगा करूंगा। अर्जुन पूरा तैयार हो गया, अब बाकी सबकी बात एक तरफ, इन्हीं की बात माननी है मुझे। भगवान बोले देख, सबसे पहली बात अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा लेता है कि मैं ऐसा करूंगा और वो यदि वैसा नहीं करता है तो उसको 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ता है। तैने प्रतिज्ञा ली थी कि बालकों के हत्यारे को तू छोड़ेगा नहीं। अर्जुन ने तुरंत तलवार निकाली, बोले मैं बस यही चाह रहा था, हाँ बस एक बार आज्ञा कर दो मुझे। भगवान बोले सुन सुन सुन, पहली बात तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर, और दूसरी बात, जिस मां ने अपने बच्चे गवाए जब तक वो ना कहे तब तक तू नहीं मार सकता उसको। तो मतलब द्रौपदी का कहना बहुत आवश्यक है, और द्रौपदी कर रही है मना, चल वापस रख ले म्यान में तलवार। अर्जुन ने फिर तलवार रख ली, बोले अभी नहीं मार सकते क्योंकि द्रौपदी की आज्ञा नहीं है। लेकिन भीम तेरे बड़े भैया हैं, उनकी बात का तो तुझे सम्मान करना चाहिए। और भीम कह रहे हैं कि तू छोड़ दे मैं मार दूं, इसका मतलब वो सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं कि तू मार दे, उनकी बात तो तुझे माननी चाहिए। अर्जुन फिर तलवार निकालने लगा, अब तो मार ही देता हूं ठाकुर जी, एक तो प्रतिज्ञा भी है, बड़े भैया की भी आज्ञा होगी, दो पक्ष आ गए ना, एक अकेली द्रौपदी तो मना कर रही है बस। भगवान बोले युधिष्ठिर भीम से भी बड़े भैया हैं, उनकी बात तो तुझे माननी चाहिए, तलवार भीतर कर ले। अर्जुन बोला मुझे इन लोगों की बात मत बताओ, मेरी प्रतिज्ञा, आप अपना निर्णय बताओ। भगवान बोले मैं अपना बताऊं? बोले हाँ बताओ। तो ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बदारहण मय्यै वो भय्य माम नातम परिपायानुशासन। अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो ब्राह्मण, उसको मारना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला आपने निर्णय दे दिया भगवान, ये ब्राह्मण है, इसको नहीं मारूंगा मैं। लेकिन अर्जुन, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं आधा पागल था पहले, आज पूरा पागल हो जाऊंगा मैं, ये कैसा निर्णय दे रहे हो नाथ आप। ठाकुर जी मुस्कुराए, महाराज इतने परेशान हो जाते हैं ठाकुर जी से निर्णय लेने वाले, पर ठाकुर जी के हर उपहास में भी, हर खेल में ही उत्तर छुपा है। भगवान उठ गए, बोले ऐसे उठ के मत जाओ, बता के तो जाओ। बोले मैंने बता दिया, अब इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा मैं। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण भी है और बालकों का हत्यारा भी है, अब पता क्या करेगा। अर्जुन चिंता में पड़ गया, इतनी चिंता तो उसको महाभारत युद्ध में नहीं हुई। अर्जुन चिंतन करो मैंने क्या कहा। एक बात याद रखना, मैं कहता जरूर हूं कि कृष्ण भक्त बड़े परेशान से रहते हैं, ठाकुर जी खेलते बहुत हैं, लेकिन कृष्ण भक्त एक चीज को प्रारंभ कर दे, क्या? चिंतन करे। ठाकुर जी की जो बातें हैं, ठाकुर जी का जो स्वभाव है, ठाकुर जी की जो चर्चाएं हैं, उनको बार बार चिंतित कर, उन पर चिंतन करे, उत्तर उसको मिलेगा। भाई ठाकुर जी ऐसे मॉनिटर हैं कि वो सीधी आज्ञा नहीं करेंगे, वो पहेली दे देंगे आपको, सुलझाओ। यदि तुम योग्य होगे तो सुलझ करके निकल जाओगे, और यदि तुम अयोग्य होगे तो अपने बनाए जाल में फंस जाओगे। ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है। अर्जुन
अब सोच क्या करना चाहिए। अर्जुन बार बार सोच रहा ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं है, बालकों का हत्यारा, इसको छोड़ना नहीं है, मतलब इसको मारना भी नहीं है, इसको छोड़ना भी नहीं है, इसको मारना भी है और इसको छोड़ना भी है, क्या करूं। तब अर्जुन के दिमाग में आया, ओहो माने ठाकुर जी मुझसे कहना चाहते हैं कि इसको मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड दो, जिसमें ये जीवित भी रहे, पर जितने दिन जीवित रहे उतने दिन मृत्यु के समान रहे। और ऐसा दंड तो केवल एक है, भरी सभा, भरे समाज और भरे विश्व के सामने अपमान। व्यक्ति संसार में जीता कब है? जब किसी से प्रेम की आशा उसको दिखती है। जब दिखेगा कि कोई प्रेम ही नहीं करता तो व्यक्ति जीवित कैसे रहेगा? जब कोई बहुत बड़ा अपराधी और बहुत गंदे अपराध में जब पकड़ा जाता है ना, तो वो पुलिस वालों से कहता है मुझे मार दो, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, मुझे जीवित मत रखो। और कहीं न्यायालय में ये घोषणा कर दी जाए 20 वर्ष की इसको जेल, 20 वर्ष बाद इसको फांसी होगी, तो कहता 20 वर्ष मुझे क्यों आप तड़पा रहे हो? वो तड़प है उसके लिए जीवन वरदान नहीं है, उसके लिए जीवन शाप होता है। अश्वत्थामा ने छोटे छोटे बालकों को मारा है, कुमार बालकों को मारा है, भरी सभा को उपस्थित कर लिया, चारों तरफ लाखों लोग खड़े हैं, बीच रंग मैदान में खड़े होकर के अर्जुन ने उसकी आधी मूंछ काट दी, आधी दाढ़ी काट दी, आधे केश मोड़ दिए, और ब्राह्मणों की सबसे बड़ी पहचान उनकी शिखा का छेदन कर दिया। और ब्राह्मण के मस्तिष्क में ब्रह्म तेज की मणि होती है, उस मणि को निकाल लिया और धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। लोग पत्थर फेंकने लगे अश्वत्थामा के ऊपर। अश्वत्थामा को देखते हैं लोग तो फिर उस स्थान की ओर नहीं देखते हैं, उस दिशा की ओर नहीं मुंह करके बैठते हैं जहां अश्वत्थामा खड़ा है। ऐसा अश्वत्थामा का जीवन हो गया, रोता रहता है बस, मैंने क्या कर दिया ये। भगवान बोले यही इसके लिए दंड है। आज भी अश्वत्थामा जीवित है, चिरंजीवी है, और आज भी रुदन करता है। अगर किसी को पता चल जाए कि अश्वत्थामा घूम रहा है, लोग बाग घर बंद कर लेंगे, द्वार बंद कर लेंगे, खिड़कियां बंद कर लेंगे अपनी। अश्वत्थामा, भगवान ने उसको ऐसा दंड दिलवाया अर्जुन से कि अब ये जीवित रहेगा, मृत्यु की पुकार करेगा, मृत्यु की कामना करेगा, पर इसको मृत्यु मिलेगी नहीं। भगवान ने अश्वत्थामा को धक्के देकर के बाहर निकलवाया। ठाकुर जी ने कहा भैया देखो अब सब व्यवस्थित हो गया, द्रौपदी के साथ में कष्ट जरूर हुआ है, पर जो होनी है उसको तो कोई नहीं टाल सकता। अब तुम लोग व्यवस्थित हो जाओ समस्त पांडवों, अब मैं द्वारिका जा रहा हूं, अब लीला पूर्ण हुई।